between the home team Lahore Qalandars and of course Multan Sultans. पहली इनिंग्स के बाद जो था थोड़ा लग रहा था कि मुल्तान के फेवर में ये मैच चला जाएगा, बट द वे लाहौर कलंदर कंस्ट्रक्टेड एंड कंप्लीटेड दैट चेज, आई थिंक हैट्स ऑफ टू दैट टीम. और इन्हीं के बारे में, इसी मैच के बारे में मजीद भी एनालिसिस अपनी करेंगे एंड वील शेयर आवर फेवरेट मोमेंट्स फ्रॉम द मैच. ऑल ऑफ दैट कमिंग अप राइट अहेड ऑन द डग आउट. तो आपने हमारे साथ जो है वो लगे रहना है क्योंकि हमारे पास आगे बहुत कंटेंट है आपके साथ, स्पेशली आस्क द एक्सपर्ट्स में ऑल योर क्वेश्चंस. वी आर लुकिंग एट देम एंड वी आर फिल्टरिंग देम आउट. ताहा, एज यू कैन सी, ताहा सदाकत इज विद मी, हु इज आल्सो काइंड ऑफ सैड टुडे. आर यू सैड? आपकी टीम ताहा अप एंड डाउन ही रहती है, अभी फिलहाल तो डाउन ही रह रही है मुल्तान सुल्तान्स, और वील टॉक अबाउट दैट एज वेल. इट्स ऑलरेडी सबसे बॉटम पे है वो टेबल पे, और आज उस पे मजीद जो है वो कंफर्म हो गई है कि वो बॉटम पे ही अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं. हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, दे हैव joined us once again, starting with former captain Pakistan women's cricket team Sana Mir is in the studio. Sana, glad to have you back in the dugout. Thank you. उनके साथ मौजूद हैं जी Rawalpindi Express, the fastest ever to play the game, Mr. Shoaib Akhtar, who's back in the dugout. Great to have you once again. Thank you. And उनके साथ of course मौजूद हैं द फास्ट, द कंपोज, द वेरी शार्प सुहेल तनवीर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू आप सबका फॉर जॉइनिंग अस बैक. लेकिन कल सना आपने जो बात की थी कि लाहौर कलंदर्स के बारे में एनालिसिस करना जो है वो आसान नहीं है. क्या एनालिसिस हो सकती है ऐसी टीम की, कभी अर्श पे कभी फर्श पे, इन द वर्ड्स ऑफ शोएब अख्तर, एंड वंस अगेन टुडे अर्श इज वेयर दे आर. अच्छी बात यह है कि चले हमने इतनी सी बातें की, उसमें से एक बात ही हो गई, सिकंदर रजा सही नंबर पे आ गए, जिसकी वजह से हमारी प्रेडिक्शन खराब हो गई क्योंकि हम सोच रहे थे कि नहीं सुनेंगे और फिर भी नीचे ही आएंगे. तो आई थिंक आज बहुत बेहतर बारी की, और मैं कल भी ये बात कही थी कि टॉस वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मैच, और टॉस का फैक्टर ज़रूर था. ऊपर से 3 जल्दी आउट हुए मुल्तान के और काफ़ी मुश्किल हुई उनको बैटिंग करने में, और फिर जब बाद में विकेट था थोड़ा बेहतर था, तो वो ज़रूर एलिमेंट था. लेकिन वही बात है, आज टीम भी अच्छी खिलाई लाहौर ने. अगर देखा जाए आसिफ अली को भी सही पोजीशन पे खिलाया, मोहम्मद नईम को भी सही पोजीशन पे खिलाया, सिकंदर रजा को भी सही पोजीशन पे खिलाया, और इसीलिए जीत भी गए वो लोग. बिल्कुल. अब इसी के एनालिसिस को कंटिन्यू रखते हैं. शोएब, द विकेट वाज अ बिट डिफिकल्ट टू बैट ऑन इनिशियली, और पूछो ना वही सवाल. कौन सा सवाल? वही अपील. नहीं आज वो जरा सूटेबल नहीं है. नहीं है. What happening? What happening? Who won the match? What happening? Lahore Qalandars won the match. What happening? Lahore won the match because of Mitchell happening. Mitchell did 38 on 64, 38. Sorry, my apology. ये इंटरव्यूज बता रहे जो कदी कदार देने टीवी पे. And the boys did very well, and he bowled 4 overs, and Joshua Little, he was very little, and yeah, I think Raza played a fabulous inning. You need to learn from him. Good win. Very good win. सीरियस एनालिसिस आज के शो में नहीं हो रही. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज हम कोई सीरियस बात करेंगे तो ऐसा शायद शोएब भाई, ना भी हो. आपने बताया था ना कि किसी ने बोला था देयर वाज अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर इन द विकेट. ये भी कहीं बीरे ने विकेट लिया. बीरा साहिवाल का है. बीरा और मैं शबीर है, मैं मेरा बड़ा यार है, और हम दोनों क्रिकेट स्टार्ट की थी. वो गांव से आया था, मैं भी गांव से आया था. Then I improved myself like there is no tomorrow. Oh, you know what I mean? We can see so, that. So Bira was like still there. Bira, sorry यार, मजाक कर रहे हैं. बीरा मैंने क्या कहना है जी, वो बहुत बड़ा घूम रहा था, तो कहता हाँ जी बहुत सारा मॉइस्चराइजर था पिच पे. उन्होंने कहा मॉइस्चर कहना जेड़ा भी सी, चलो बॉल तो हिल रहा था ना. बात समझ आ गई हमें. बात समझ आ गई ना. So but that's what it is ना यार. हम सारों को, हमारे सारों को प्रॉब्लम होता था शुरू में इंग्लिश का, और स्पेशली अगर मेरा आप इंटरव्यू देखेंगे बीरे और आप सब ने देखना है कि आई वन द सेमीफाइनल. आई डिडंट. पाकिस्तान वन द सेमीफाइनल. आई वाज मैन द मैच 99 वर्ल्ड कप. उन्होंने मुझसे, रवि शाह से मुझसे सवाल कर रहे थे. मैंने कहा या यू एक्साइटेड टू प्ले एट द लॉर्ड्स. मैं कहा ऑफ कोर्स या, वेयर इज इट. Trivia. Where is it? Out of nowhere. So anyway, so yeah, I mean like we all struggled, but you know finally we end up learning a lot of English. नहीं,
when it आपको comes to वो it. क्लिप Yeah. याद होगी जो जी. अंजुम चोपड़ा जब हारिस रऊफ का इंटरव्यू कर रही है क्या? और हिंदी में। बहुत प्रॉपर हिंदी में उन्होंने हाँ. किया कि शायद उनके लिए आसानी होगी, लेकिन वो उनकी एक्सप्रेशन वो एक मीम बन गई फिर हारिस रऊफ की, क्योंकि हिंदी की समझ नहीं आ रही थी. बट एनीवे On a serious back note, to yeah, the I think on a serious note, I think the job was well done by Abdullah Shafiq with the spinner, as Tanveer ने सोहेल कह रहा हूँ, सोहेल ने हमेशा कहा था इसको बीच में खिलाएं जी, सेंस ये बनती स्पिनर न्यूट्रलाइज करेगा, वो कर गया. डैरल मिचेल आपको पता है जी कि 68, 38 when he's out there, when he gets going. So जो मॉरल सपोर्ट उसको सैम बिलिंग से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली. Yeah. अगर थोड़ी मॉरल और थोड़ी बैटिंग सपोर्ट उससे मिल जाती, रजा की बारी ना आती. रजा ऑफ कोर्स अगेन इज दिस गाय इज एन एसेट. अगर आप इसको टीम में रखते हैं, आपकी टीम का माहौल ठीक होगा, आपकी टीम की विनिंग रेशियो ठीक होगी, आपके डिसीजन ठीक होंगे. इज नॉट द गाय हु इज गोना शट हिज माउथ ओवर द बेनिफिट ऑफ द टीम, और ही विल गोना गो आउट देयर एंड गोना स्पीक हिज हार्ट आउट. और वो बिल्कुल साथ दिया उन्होंने एट द सेम टाइम उनका. और अगेन मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग, वो सोहेल बताएगा आज बॉलिंग उनकी यार फॉर लास्ट 5-6 गेम द बॉलिंग आज रियली रियली बिलो द पार्क. जी. देखिए, जिस टीम का होल बैंक हो उबैद शाह के ऊपर, जो कि हिमसेल्फ इमर्जिंग प्लेयर है, तो आप बाकी बॉलिंग लाइनअप का मेरे ख्याल में इट सम्स इट अप. आप एक इमर्जिंग प्लेयर पे पूरी आपकी बॉलिंग लाइनअप खेल रही है, तो आई थिंक कि जो उनके प्लान्स थे उसको लेके, क्रिस जॉर्डन को लेके, डेविड विली को लेके, पहले 2-3 मैचों में ही उनको लगा कि वो दे नॉट इन दे फॉर्म और मे बी व्हाट दे एज ए मुल्तान सुल्तान वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम. तो ऑब्वियसली इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती है, आपके ओवरसीज जिनके आप ऊपर बैंक कर रहे हों वही आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एज ए टीम आपके लिए. तो वही हमें नज़र आ रहा है. बैटिंग वाइज आई थिंक दे डिड वेल, दे डिड ओके. पिच के हिसाब से स्कोर मेरे ख्याल में 186 वाज गुड स्कोर, क्योंकि अर्ली ऑन आपको पिच में फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती हुई नज़र आई. ये तीसरा मैच था, तीनों मैचों में शाहीन को पहले आपने देखा कि अच्छी स्विंग सीम मूवमेंट मिली. तो मुल्तान के पास आई थिंक दे आर लैकिंग क्वालिटी इन देयर बॉलिंग. सो उनकी बॉलिंग पे ही बात करते हुए, हसनैन में अभी तक वो चीज़ क्यों नहीं आ पा रही? बहुत लंबे अरसे से खेल रहे हैं, पाकिस्तान भी बहुत खेले हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई कि उनके ऊपर एक बॉलिंग लाइनअप डिपेंड कर सके. या ही प्लेड बिट ऑफ क्रिकेट. अब मेरे ख्याल 2019 में ही स्टार्टेड, 18 में आई गेस, 18-19 में, तो अब काफ़ी टाइम हो गया है. बट उनका मुझे जो सबसे बड़ा इशू नज़र आता है वो उनकी लाइन और लेंथ जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है अपने एरिया को लेके. येस ही गॉट पेस, जब आए थे तो उस टाइम तो 150 तक जाते थे, अभी बिकॉज ऑफ हिज एक्शन चेंज हुआ थोड़ा सा, तो स्टिल 140 आज भी टच कर रहे थे. बट मुझे लगता है जो एक राइट एरिया, एक चैनल वाली बॉलिंग, रिगार्डलेस कि आप 150 पे भी बॉलिंग करते हैं, बट स्टिल यू नीड टू हिट द राइट एरिया. ठीक है, तो वो वहाँ पे मुझे लैग करते हुए नज़र आते हैं. उनको नए बॉल पे भी यूटिलाइज़ किया गया, उनको फर्स्ट चेंज पे भी बॉलिंग करवाई गई इन हिज कैरियर, बट वो ऑन एंड ऑफ एक अच्छा मैच खेलते हैं, बट इज़ नॉट कंसिस्टेंट. तो And he's played so much cricket Yeah, at this he's ground. he's not a नजर junior डालते anymore. हैं ताकि आप यही उसको discussion 5-6 हो। साल जब आप क्रिकेट खेल लेते हैं ना, तो यू नॉट अ जूनियर एनीमोर. तो अब आप यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब एज ए इंडिविजुअल मैं आई ऑलवेज स्पीक अबाउट इट कि जब आप मतलब आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है. यू कांट मतलब कि जी कोचेज ने नहीं सिखाया, या यहाँ पे कोचेज नहीं सिखाते, आपको खुद इम्प्रूव करना होता है. पहला सवाल ये यप. कि अगर आपको क्रीज से पहुंचना हो, सबसे पहली चीज़ आपकी क्या मेजर्ड होनी चाहिए? अप्रोच आप पूछ रहे हैं, ऑफ कोर्स रन अप. रन अगर स्टेबल होगा तो लेंथ आपकी आएगी. यस, इसके यार्ड ही मेजर्ड नहीं है. एग्जैक्टली, दैट्स वेरी ही स्ट्रगल, वो पंजाबी ज़बान में Long- दिलांगे मारता है. या He struggles long to reach to the crease, and again he doesn't use his head that often, and when he's trying to reach the certain area because of उसके Long strides measured नहीं है, वो पहुंच नहीं पाता. उसकी बेहतरीन मिसाल पता है क्या? हसन अली जब वो फिट हुआ है, Yeah. वो ग्लाइड थ्रू करके स्लाइड थ्रू करता है, ग्लाइड थ्रू करके स्लाइड थ्रू करके he hits the deck. Right? When he hits the deck, then you're able to use the brain. जब आपकी एनर्जी लग जाती है ना रन अप पे सारी, और आपको पहुंचने में लग जाती है, रीच आउट करने में लग जाती है, देन आपकी जो कंसंट्रेशन है वो आगे से हट जाती है. आप बैट्समैन गायब हो जाता है, ओकेजन गायब हो जाती है, फील्डिंग गायब हो जाती है, Yeah. आप इस एरिया में फंस जाते हैं. सो स्टेबल रन अप. एक हमारे को और बॉलर था नजीर, आई डोंट नो, आमिर नजीर, you should know him. Back in Yeah, I- 93. आमिर नजीर, know, of Yeah, course. the same West problem Indies he में had. खेले Good थे. fast And this- bowler, Yeah. great this- swing, great lateral movement, great hand position, everything.
But again, there is had the same problem, shuffling run up. So I had the same problem. विक्की भाई ने मुझे कान पकड़ के मेरे रन अप सेट कराए, यार्ड गिनवाए, तो फिर मैं अभी आंखें बंद करके भी भागूं तो कदम वहीं पे गिरेगा. Yeah. सो बस जब आपके ये प्रेशर खत्म हो जाता है ना रन अप का, फिर आप अगली क्रिकेट की सोचते हैं. अगली क्रिकेट के बाद फिर आप फिर कंट्रोल करने की सोचते हो. कंट्रोल करने के बाद आप फील्ड प्लेसिंग करते हैं, आप खुद के कप्तान बन जाते हैं. बस काफी है. अच्छा, ये सेम प्रॉब्लम आकिफ जावेद के साथ भी है. जो अभी शोएब भाई बात कर रहे हैं ना लॉन्ग स्ट्राइड्स वाली, ये सेम प्रॉब्लम आकिफ जावेद के साथ भी है. इफ आई स्कोर कार्ड देख लेते हैं. स्कोर कार्ड देख लेते हैं जी. मुल्तान सुल्तान्स ने किए आज 185 फॉर 3. रिजवान फिर से एक अच्छी इनिंग खेली, 76 नॉट आउट 48 बॉल्स पे. कामरान गुलाम के 52 और यासिर के 24. अगेन लाहौर कलंदर ने आज एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको चेज़ किया, जिसमें मिचेल के 84 हैं, सिकंदर रज़ा के 40 और अब्दुल्ला शफीक के 34. बॉलिंग में आपने देखा दोनों साइड से मुल्तान की तरफ से अगेन एक वीक बॉलिंग परफॉर्मेंस थी आज, जिसका भी हम एनालिसिस ही कर रहे थे कि वो उनकी डिपेंडेंसी एक इमर्जिंग प्लेयर के ऊपर है, और हसनैन अभी तक वहाँ नहीं पहुँच सके जहाँ सबकी एक्सपेक्टेशन है. तो इस तरह से आज की मैच समरी हमने आपको दिखाई. जी, लाहौर कलंदर्स इन द एंड विनिंग बाय 5 विकेट्स एंड क्लोजिंग दिस गेम. हमने लाहौर कलंदर्स की कंसिस्टेंसी के बारे में भी अभी बात की है कि किस तरह उनकी कैंपेन सो फार हैज़ बिन अ बिट ऑफ अप एंड डाउन. बट हम क्योंकि अभी उनके सना कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात कर रहे थे, दे सीम टू हैव मेड a couple of changes today as well. Tom Curran came in and now मोहम्मद नईम जो है उनके जो emerging batter है उनको उन्होंने वापस उनके opening slot पे भेज दिया as an emerging batter. ये कैसा आपके confidence पे affect करता है कि एक मैच में आप ओपन कर रहे हैं, अगले में आप बाहर बैठे हुए हैं, फिर आप दोबारा आ रहे हैं और रन्स आपसे फिर भी नहीं हो रहे? देखिए, वो बात जैसे सोहेल भाई ने शुरू में भी की थी कि आपको इतने यंग बच्चे को जिसने बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, जब आप एक नई बॉल के ऊपर लेके जाते हैं तो कभी कभी आप काउंटर प्रोडक्टिव उसको कर देते हैं कि वो जो कॉन्फिडेंस आप देना चाह रहे हैं वो नहीं दिया जाता. बट ऑन द अदर हैंड आई वुड से कि जब आपको इतनी खुली अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग कि उनको बैक किया जा रहा है बार बार. ठीक है, एक मैच में रेस्ट दिया, थोड़ा ब्रेक दिया, फ्रेश माइंड के साथ दोबारा एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप जाएं. सो आई थिंक अब उनका काम सिर्फ और सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है. और सामने फ़खर जमान बैटिंग कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली एक आइडियल पार्टनरशिप है. वो एक ऐसे पार्टनर हैं जिनके आप सिर्फ सिंगल लेके भी दे दें तो सारा काम वो कर सकते हैं. तो ये बेहतरीन मौका है इनके लिए. तो आई थिंक ये तो बहुत क्लियर है कि ये इनको बैक करेंगे. तो आई थिंक इसमें ज़रूरी है कि मोहम्मद नईम सोचें कि मैं इस जो मेरे इर्द गिर्द लोग खेल रहे हैं उनके साथ मैं कैसे एटलीस्ट एक स्टार्ट ले लूँ. एक दफ़ा स्टार्ट मिल जाएगा, 20-25 रन भी एक मैच में मिल गए तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं. अच्छा, लाहौर कलंदर्स बाय द वे अपने की प्लेयर्स को बड़े इंटरेस्टिंग गिफ्ट्स भी दे रहे हैं. आईफोन, गोल्ड प्लेटेड, ऑल ऑफ दैट ग्लैम. और आई थिंक आप किसको सुना रही हैं? हमारे रोहा का दिल कर रहा होगा काश मैं भी लाहौर कलंदर से खेल रही होती. काश आई स्टिल माइट हैव अ चांस अगर वो लड़कियों की टीम बनाए. बट खैर, हम बात कर रहे हैं अभी इस वक्त गिफ्ट्स वगैरह की. ताहा, आप अब किस प्लेयर के बारे में बात करेंगे? आप लगता है अभी फुल अपने नोट्स बना रहे हैं एंड यू आर डूडलिंग समथिंग इज वेल. एक्चुअली रिजवान के बारे में ही बात मैं करना चाह रहा था. मैंने कल उनको प्रिडिक्ट भी किया था कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और आज भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो टीम को लाइन से उस पार ले जा नहीं पा रहे हैं फॉर सम ऑड रीजन. और आई थिंक इसके ऊपर हले सना से हम पूछेंगे कि क्या ऐसी वजह है कि रिजवान परफॉर्म भी कर रहे हैं, स्कोर भी कर रहे हैं, बट एज अ कैप्टन वो टीम को नहीं ले जा पा रहे विक्ट्री लाइन के उस पार. देखिए, जब आप एक स्कोर कार्ड को बिल्कुल एंड पे देख रहे हैं ना, तो वो स्ट्राइक रेट भी ठीक है, 158 है, और बॉल्स भी उनके 48 हैं, रन 76 हैं. बट फॉर मोस्ट ऑफ द इनिंग्स वो रन बॉल खेलते रहे. और वो चीज़ इवन दो मुश्किल कंडीशंस थी, वो सारी बात थी. बट एट टाइम्स आप देखें, ब्रेसवेल हो गए, इफ्तिखार हो गए, उनको मौका ही नहीं मिला अंदर आने का. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद उनको और जल्दी एक्सेलरेट करना चाहिए था. बाद में एक्सेलरेट किया तो शॉट्स लगी भी. तो इवन दो कि जब आप एट द एंड अब देखते हैं कि 158 का स्ट्राइक रेट था, तो बहुत से लोग सोचेंगे कि अभी भी इनके स्ट्राइक रेट से खुश नहीं है. बट जब आपने T20 क्रिकेट खेलनी है और आपके पास फायर पावर भी मौजूद है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो शुरू के जो आपने इम्पैक्ट दूसरी टीम के ऊपर डालना है, जो प्रेशर डालना है, ताकि उनकी बॉलिंग प्लान्स को आप डिस्टर्ब कर सकें,
आप उनके वीक बॉलर्स को सामने ला सकें, वो अटैक ऊपर से इनकी तरफ से नज़र नहीं आया। यासिर को अगर आप देखें तो ठीक है 18 बॉल्स में 24 स्टार्ट उन्होंने दे दिया था। उस्मान भी थोड़ा स्ट्रगल किए उस टाइम पर, और उस टाइम पर ही रिजवान ने भी स्ट्रगल किया। सो वो एक ऐसा पैच ज़रूर था जहाँ पे मुझे लगता है कि ऑब्वियसली पहली बैटिंग मुश्किल भी थी, बट मे बी अराउंड 190 200 वो भी एक फैक्टर था। पर दूसरी तरफ मुल्तान के पास वो बॉलिंग भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। What about their number 4 शे होप? अभी तक इस Shai सीजन Hope में has हिट और not मिस जा रहे हैं been Shai, an like impact. he's not he's really bit- doing He's a anything. bit shy away from the performance that he's supposed to give. Yeah. आई थिंक दुनिया खेल रही है 200 के स्ट्राइक से, 200 अबव के स्ट्राइक से। ये वैसे बाय द वे ये बात पुरानी हो चुकी है 150 का स्ट्राइक। हाँ। जी जी। तो अगेन वही बात जो आप आज हमेशा मेरे ख्याल में अगर मैं आज के मैच की देखें ना, तो रिजवान के माइंड में शायद ये था कि जो पहले 2 मैचेस हमने देखे तो आप देखें कि वो लो स्कोरिंग थे पिच को देख के, तो दे मेरे ख्याल में उनके माइंड में ये था कि हम अगर 170 कर लेते हैं तो पिच में जितनी हेल्प है इट विल बी इनफ। और फिर जिस तरह का उनको स्टार्ट मिला, 3 आउट हो गए थे, तो दैट्स वाई ही मेरे ख्याल में थोड़ा सा एंकर रोल करके, तो बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग आई थिंक मुल्तान सुल्तान मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हैप्पी थी by scoring 186 and they thought that they have good enough runs to defend, but again problem is their bowling, not their डैरिल batting. मिचेल की इनिंग बहुत ज़बरदस्त, अभी हम उसी को देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने आज मैच को तकरीबन कंट्रोल किया पूरी तरह से और लेके देखिए आप जो आपके एक्स फैक्टर जो ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं ना, यही आपकी डिमांड उनसे होती है कि क्योंकि वो जब आते हैं तो दे ब्रॉट सो मच एक्सपीरियंस एक्सपोजर विद देम, तो इस तरह की इनिंग ही आप चेज देखें कि कितना कूल एंड काम चेज हुआ है। ऐसा किसी भी जगह पे नहीं लगा कि वो, हालांकि दे वर चेजिंग अबाउट 11 रन्स पर आवर, बट किसी जगह नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा कोई पैनिक हुई है। आप सिकंदर ने जिस तरीके से खेला और जिस तरीके से स्पेशली डैरिल मिचेल ने ये इनिंग खेली है, तो आई थिंक ए क्रेडिट टू देम। और यही एक चीज़ होती है जो ओवरसीज प्लेयर्स जब आते हैं तो वो लेके आते हैं अपने साथ, तो ये चीज़ें हमारे यंगस्टर्स के लिए सीखने वाली हैं। बिल्कुल। यही चीज़ें आप सीखते हैं कि जब ये इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर आवर यंगस्टर्स कि ये चीज़ सीखें कि जब चेज में आप जाते हैं स्पेशली अंडर प्रेशर, तो हाउ दे रिएक्ट, तो यही आपने सीखना होता है। बिल्कुल। लेकिन डैरिल मिचेल की हम बात करें, ताहा डैरिल मिचेल की लाइफ में जो है ना एक प्रॉब्लम तो नहीं है, भला क्या डैंड्रफ नहीं होती उनको, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो उनको है ही नहीं। He stays cool, he stays calm and आई clean. थिंक फिर कॉन्फिडेंस भी इसीलिए इतना आता है ना, फिर बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलते हैं जब बंदे को पता होता है कि कंधे पे डैंड्रफ नहीं करने कंधे पे वाली, डैंड्रफ नहीं है और क्लियर मैन यूज करते होंगे, मेरा तो यही ख्याल है। नहीं इसीलिए करते ही नहीं होंगे। आई थिंक जिनके पास बाल ना, आपके माशाल्लाह बड़े अच्छे बाल हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं भी आज ये इनको इसलिए दिखा पाया हूँ क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस है कि वो डैंड्रफ नहीं है ना, क्लियर मैन यूज किया। वंडरफुल। इसकी सिकंदर रजा की जो है इनिंग के बारे में एक छोटा सा बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक, 40 रन बनाए हैं, 4 छक्के 2 चौके। प्लीज सोहेल भाई क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए जैसे सना ने भी वो पहले शो से कही जा रही हैं कि इनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, तो आज उनको सही तरीके से यूटिलाइज किया और उन्होंने अपनी वर्थ शो की कि कितने वर्सटाइल क्रिकेटर हैं, और ख़ासकर अंडर प्रेशर आके ये पहला मौका नहीं है कि उन्होंने इस तरह की इनिंग खेली हो, वो T20 हो, स्टार्ट फ्रॉम जिम्बाब्वेन क्रिकेट के लिए जो उन्होंने किया, फिर अराउंड द ग्लोब जितनी लीग क्रिकेट में उन्होंने इस तरह की, ये बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट वन। तो आई थिंक कि वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में सेंस प्रिवेल किया और उन्होंने उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया, क्योंकि प्लेयर की यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने उससे उसका 100% लेना होता है तो यू हैव टू यूज़ हिम जहाँ पे उसका बेस्ट आप ले सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स द नंबर वे यू कैन यूज़ हिम। और आज उन्होंने उनके पास ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक्स हैं, वो स्पिनर्स को इक्वली अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर को लंबी हिट मार लेते हैं, वो लैप शॉट मार लेते हैं, एंड पैनिक नजर नहीं आता उनकी इनिंग में आपको कहीं भी कि वो आपको बस सिर्फ हवा में बल्ले घुमाते हुए नजर नहीं आएंगे, स्लॉगिंग पे खिलाया है हाँ उनको। एग्जैक्टली स्लॉगिंग करते हुए नजर नहीं आते। जो सबसे बेस्ट चीज़ उनकी है ना कि वो जिस तरफ का बॉल होता है वो उधर ही खेलते हैं। आप उनकी पूरी इनिंग उठा के देख लें कि उन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक मारे हैं। तो आई थिंक ही इज एसेट टू हैव इन अ टीम, और इफ यू यूटिलाइज हिम, यूटिलिटी प्लेयर जिसे कहते हैं T20 टर्म्स में, एक प्लेयर को आप जब डिस्क्राइब करते हैं जहाँ पे अगर बैटिंग में उनसे नहीं भी कंट्रीब्यूट होता वो बॉलिंग से करते हैं। आज 2 बड़े ज़बरदस्त कैचेस उन्होंने पकड़े, आज कम्प्लीटली ओवरऑल ही कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ। सो इस तरह से लाहौर कलंदर्स ने आज मुल्तान सुल्तान को हराया। और मेरे टैली में एक पॉइंट ऐड हुआ है, इनकी टैली में भी एक पॉइंट ऐड हुआ है। मेरे में नहीं। नहीं, अच्छा, आप मैं और ताहा मैं और मुल्तान के सना साथ हैं। मुल्तान चलें। को प्रिडिक्ट कर रहे थे। हमारा अगला सेगमेंट है जो आप सबका फेवरेट सेगमेंट है, जिसमें आप हमें बहुत सारे सवालात भेजते हैं हर रोज़ जो हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं। इन द सेगमेंट आस्क द एक्सपर्ट
जी अपने सवालात भेजते रहिए जैसे आप हर रोज़ भेज रहे हैं, और हैशटैग यूज़ करना मत भूलिएगा, हैशटैग डग आउट एक्सपर्ट्स, जिसमें आज हमारे पास पहला सवाल मौजूद है। जो पहले सवाल है वो जिन्होंने पूछा है उन्होंने कहा है कि सोहेल या शोएब भाई दोनों में से कोई भी इसका जवाब दे सकते हैं कि अर्लियर इन द प्रोग्राम आपने शबीर अहमद का जिक्र किया और उनके बारे में वो जानना चाह रहे हैं कि वो आपके ख्याल से कैसे बॉलर थे एंड वेयर डिड ही डिसअपीयर। आप दोनों में से कोई भी इसका जवाब दे सकते आई थिंक बेस्ट राइट आर्म फास्ट बॉलर कह सकते हैं आप, और वेरी टॉल, हाई आर्म एक्शन, एंड देन obviously able to nip the ball off the seam जब वो नया बॉल करते थे तो स्लिप में अच्छा आउट करते थे और इंडिया को बड़ा आगे लगाया उन्होंने। और अनफॉर्चुनेटली ही गॉट अनफिट, ही हैड अ प्रॉब्लम विद द बॉलिंग एक्शन, couldn't fix it, and then एक देहाती आदमी है और then he went back to the village, और उसके बाद मेरी बात होती रहती है अभी भी every now and then, और बट वेरी सिंपल स्ट्रेट फ़कीर आदमी है और बहुत कंट्रीब्यूशन है उसकी, स्पेशली इन कनाडा में और न्यूजीलैंड में जहाँ पे हम टेस्ट मैच जीता, पूरी सीरीज जीती थी। शबीर की बहुत कंट्रीब्यूशन थी, वेरी गुड। इंग्लैंड सीरीज में मुल्तान टेस्ट जी 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 में भी उसमें भी किया था जी जी जी। मेरे पास भी सवाल आया है। जी जी अगर है तो आप हाँ। प्लीज बताइए। अच्छा, नहाते वक्त गंजे क्या यूज़ करते हैं? Moving on to another very fun and नहीं वैसे exciting. जब वो शैम्पू लगाते हैं कि नहीं? नहीं ये सवाल तो बड़ा अच्छा है नहीं, वैसे। अगर रोहा आपने शायद सर धोना हो साबुन लगाएंगे क्या लगाएंगे? मेरे ख्याल से जिन लोगों के बाल कम होते हैं वो उनसे शायद पूछना। नहीं, कोई वैसे है यहाँ पूछ रहा ऐसा? नहीं, साबुन तो लगता है ना। जब हज करने जाते तो मैं हज करने गए थे तो मेरी टेंट कर रहे थे, मैं तुम्हारी टेंट कर रहा था पैसे बचाने के चक्करों में, याद है ना? बिल्कुल। क्या मतलब बिल्कुल, तुम्हारे थे ही इतने तो कह रहे हैं काट दो, मैं क्या चीज दो काट रहा हूँ ऐसे करके। तो मेरा तो पूरा ब्लेड लगा था ना जी 2-3 लग गए थे। 2-3 लग गए थे, जल उल्टे भी गए हो गए थे। सर। नहीं तो मेरा ये क्वेश्चन आस्क एक्सपर्ट यार, सवाल मेरे पास ये आया है कि आपका नाम रोहाना क्यों है, रोहा क्यों है? आपने कल पूछा था ये। क्या क्यों कहा है रोहाना? मैंने तो नहीं कहा, किसी ने गलती से लिख दिया था रोहाना और अब बस वो जोक बन गया हमारा, डग आउट का इनसाइड तो जोक। भाई आपने रोहाना कहना शुरू कर दिया ना, मशहूर हो जाएगा ये नाम। रोहा इतना प्यारा मैं नाम अभी है। ऑलरेडी मशहूर हुई नहीं हूँ इतनी, इतना तो प्यारा बाकी नाम। मुझे रोहाना तुम समझेंगे। होगी अब हो podcast जाएंगी। से, बहुत हुई हो तुम बहुत हुई है। अच्छा एक दूसरी भी आई है जो कौन सी? मशहूर नहीं हुई। अच्छा जी, सवाल अब बड़ा इंटरेस्टिंग, एक फास्ट बॉलर जो हमारे पास हैं सोहेल तनवीर, एक्सपर्ट हमारे। सोहेल आपके लिए सवाल ये आया है कि क्रिकेट में क्योंकि एक बहुत कंट्रोवर्शियल सा जो रूल है मैन कैट, जिसको आप कहते हैं रन आउट ऑन द नॉन स्ट्राइकर्स एंड, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट एज अ बॉलर? देखिए है तो लीगल है तो रूल है, बट मैं नहीं करूँगा। अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछ रही हैं तो आई वोंट डू दैट, बट जो करते हैं आप उनको भी गलत नहीं कह सकते क्योंकि इट इज़ विद इन द लॉ। सो Then why do people frown upon it? I want to know your opinion. कि why do you think it's not? आई थिंक स्पिरिट ऑफ द गेम स्पिरिट ऑफ द गेम मतलब बाहर मैं समझा नहीं जाता चाहूँगा कि मैं वार्निंग दे दूंगा, Okay. बट मैं आउट ऐसे नहीं करूँगा। मैं मुझे आउट करने का जब वो सामने जाएगा तो मुझे तब मजा आए। Okay, ना ट्विस्ट, वर्ल्ड कप फाइनल है, लास्ट बॉल है, मैं still नहीं आखिरी करूँगा। विकेट है सामने। मैं स्टिल नहीं करूँगा। Okay. दैट्स मी मतलब मैं नहीं कह रहा कि जो मैंने फिर अगेन जो करते हैं वो गलत करते हैं, ये हर किसी की चॉइस है। एज ए सेड इट इज़ विद इन द लॉ, जो आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन है क्रिकेट के, इट इज़ विद इन दैट। सो जो करते लाइट हैं करना थोड़ा यार बात। ओके, मैं नहीं करूँगा जी। सना आपका क्या ओपिनियन है? Right, बिकॉज़ वुमेन्स right, क्रिकेट में भी one हुआ of the है। very popular videos from women cricket is man Yes. आई cut थिंक की मेरा किसकी व्यू हैं? एक विमेन क्रिकेटर थी जिन्होंने मैन कट किया था और मेरा out व्यू हुआ। अच्छा। सोहेल भाई से मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली एज अ बॉलर एक प्राइड होती है आपकी कि आप बैटर को आउट करेंगे प्रॉपर वाला, जिस तरह बोल्ड है, आप स्लिप लगवाएं या एज लगवाएं या एलबी करें तो वो ज़रूर होता है। बट अगर वो बहुत रिपीटेटिव हो रहा हो, जैसे वार्निंग की बात की कि पहले ये हुआ करता था कि आपको एक वार्निंग देनी लाजमी होती थी, अब जो रूल आया उसमें आप ना भी वार्निंग आप दे तो out कर कर सकते हैं। तो आई थिंक जब एक या दो या कभी कभी 3 वार्निंग्स के बाद भी कोई आउट होता है तो शायद मुझे उस तरह से तकलीफ नहीं होती। पर अगर विदाउट वार्निंग कोई आउट हो जाता है, जैसे वुमेन्स क्रिकेट की आपने एक बात की, उसमें इंडिया और इंग्लैंड का मैच था जिसमें बिल्कुल क्रूशल मौके पे वो चीज़ हुई थी, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था
क्योंकि वहाँ पर इंग्लैंड क्रूज कर रहा था। तो आई थिंक वहाँ पर ऑब्वियसली इन द सेंस आप नहीं चाहेंगे कि आप उस तरह से मैच जीते, बट दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो बैटर्स भी रन स्टील कर रहे हैं। सो फॉर देम टू स्टे एथिकल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे स्टे इन द क्रीज ऑल्सो। सो उनको था प्लेयर ऐसा जो ऐसे करता था बार बार, जिसको वार्न किया हो आपने कि पहले रन भाग लेता हो? वो तो यार मुड़ के देखते रहता था कब आएगा। रन बहुत लंबा था ना। शोएब भाई जितने दूर से भाग के आते हैं वो कभी भी चांस नहीं लेंगे, इतने दूर से फिर भागना पड़ेगा उनको, वो कभी चांस नहीं लेते। अगर वो ये करता मेरे साथ करता तो किया है, तो मैं मुड़ के उसके पास जाता, मैं क्या इंसान का पुत्र बन, अगला मैं तो सुन मारूंगा तुम्हारे मुंह पे, मैं दोबारा वापस नहीं जा सकता इतने लंबे रन अप पे। और दूसरी बात ये है कि चलो ये भी शेयर कर ही देता हूँ, वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर आपने देखे थे ना, अंपायर आउट नहीं दे रहे थे, उन्होंने भागते हुए जाके वेस्ट इंडीज अंपायर की वक्की में मुक्का मारा था। ठीक है, ये बात मैंने भी किया हुआ। अंपायर बता दे कौन सा अंपायर था जो लगी का शिकार हुआ था? तो मैं जाते जाते मैंने फिर वो एल्बो दी ना वक्की पे, फर्स्ट क्लास के मैच में। अच्छा हाँ, फिर अगले सारे आउट दिए उन्होंने। वैसे शोएब भाई आई डाउट इट कि आपका कोई फर्स्ट क्लास में आउट ना दे। हाँ नहीं नहीं, एक थे थोड़े अड़ गए थे, मैंने दिए वकी में, एक को नहीं, मैंने डाज करके, तो वो उठ गए। तो बहरहाल ये होता रहता है। हमारे पुराने प्लेयर थे, उनको बॉल लग गया मुंह पे, तो उन्होंने कहा आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, उठ जाए कोई मसला नहीं, दिलेर बने, हिम्मत पकड़ें। कहना पहले मैंने बंदे थे गिनन दो, कौन 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 क्या है, खड़ा हो जाऊंगा बात। बट द थिंग इज इट हैपेंस, यू नो, वंस यू बॉलिंग एट दिस स्टेज ना, जब आपका हार्ट बीट 180 प्लस 190 प्लस हार्ट बीट आपका होता है, तो यकीन करें आप, दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। अगला क्वेश्चन भी हमारा इस एग्रेशन, गेम में एग्रेशन के हवाले से है, और आप तीनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। पर्टिकुलरली शोएब भाई आप, क्योंकि आपने उनके साथ खेला भी है और उनकी कोचिंग के अंडर भी। जावेद मियांदाद एज अ कैरेक्टर, जो जिस तरह वो बड़ी बड़ी टीमों के साथ टकराते थे, डेनिस लिली वाली आप हम सब जानते हैं। देन उनकी एक बड़ी मशहूर क्लिप है जिसमें बहुत सारे बॉलर्स की इन अ टेस्ट मैच वो बॉलिंग को इमिटेट कर रहे थे। सो प्लीज़ कुछ जावेद मियांदाद के बारे में आपकी ओपिनियन, उनके साथ खेलने और उनके साथ उनकी कोचिंग के अंडर। जावेद भाई के साथ मैं खेला नहीं, उनकी कोचिंग में खेला हूँ। जावेद भाई वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, पीरियड, सिंपल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर ऑन द क्रिकेट फील्ड। फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक भी नहीं खेले? नहीं, मैं एक मैच खेलने वाला था उनके अगेंस्ट, पिंडी की तरफ से। पिंडी अभी बैंक का फाइनल हुआ था, तो मैं साथ गया था 12th मैन। मैं पिंडी वालों को समझाता था मुझे खिला लो, बाद में हाथ नहीं आऊँगा मैं, लेकिन नहीं बेचारे समझे, तो आज नहीं हाथ आ रहा ना। अच्छा, एनीवेज, तो जावेद भाई के साथ मैं वो मैच खेलने जा रहा था, लेकिन जावेद भाई बीइंग अ ग्रेट कैरेक्टर, जावेद भाई दिमाग में घुस जाते थे, तो ओपोनेंट के दिमाग में घुस जाते थे, और प्लस इतने दिलेर थे, वो टेक ऑन करते थे ऑपोजिशन को, और दूसरा वो छेड़ते थे। वो जावेद भाई को आपने कुछ भी नहीं करना, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वो किरण मोरे हों, उछलांगे मारना हो वर्ल्ड कप के दौरान, वो बातें करना हो, वो स्पिनर को डिस्ट्रैक्ट करना हो। टेकिंग ऑन डेनिस लिली इन टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया ज्यादती की थी। डेनिस लिली ने जाल के धक्का मारा था, फिर ठुडा मारा उन्होंने, जावेद भाई ने बल्ला घुमाया। दो इज अ ग्रेट क्रिकेटर डेनिस लिली, आई लव हिम, बट यू नो उनकी गलती थी। बट जावेद भाई इज अ कैरेक्टर, वो खाली एक नहीं थे, कासिम उमर भी बहुत बड़े कैरेक्टर थे भाईजान, बाकी भी सारे बड़े कैरेक्टर थे। हाँ जी, वो मैं नहीं बता सकता। हाँ, वो सारे एक जैसे थे, वो स्टोरीज हैं जो थे, हम सुनना चाहेंगे। ऑनेस्टली। नहीं, क्यों सुनना चाहिए, मैं तुम्हारी स्टोरी सुनाऊं? कैमरे कम थे उस वक्त शायद, कैमरे बहुत बड़े कैरेक्टर थे, इमरान भाई बहुत बड़े कैरेक्टर थे, जाहिद भाई, सलीम मलिक बहुत बड़े कैरेक्टर, जाज अहमद, वसीम अकरम, वकार भाई बहुत बड़े कैरेक्टर हैं, वो तो हम जानते हैं ना ऑफ द फील्ड। बट जावेद मियांदाद से अगेन क्वेश्चन वही है कि वो माइंडसेट क्या डालते थे बाकी प्लेयर्स के अंदर, क्या कि मैं एज अ कोच खास तौर पे? मैं ये मैच अकेले ही ले जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा बैट्समैन हूँ, मैं उसी माइंडसेट के साथ। देखा अगेन, एक दिल का मामला है। वो दिल से ये कहते थे अपने आप को, मैं बड़ा हूँ, मैं फिर बड़ा करके दिखाऊंगा, एक बातें नहीं, अपनी एवरेज नहीं। मैं टेस्ट मैच पूरा निकाल के देखूँ। वेस्ट इंडीज खिलाफ उन्होंने जो बॉलिंग खिलाफ बैटिंग कर दी, उन्होंने जो सनी भाई ने बैटिंग कर दी, सुनील गावस्कर ने बैटिंग कर दी, जो जावेद भाई ने कर दी, बहुत कम लोगों ने ऐसे बैटिंग की है उस वेस्ट इंडीज के खिलाफ। सो आई थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम। वो दिल गुर्दा और प्लस एप्लीकेशन ऑफ द गेम, इट वाज राइट देयर, डिस्प्लेड।
Absolutely Sohail, wonderful any answer. experiences with जावेद भाई किसी तरह की किसी लेवल पे? कोचिंग थोड़ी सी उनकी जब मैंने 2007 में आया तो आई थिंक 8-9 में उनको थोड़े टाइम के लिए लाए थे इन अ कैंप। तो या शोएब भाई ने मुझे आई फील के जो उनका दिमाग था ना वो ही यूज्ड टू प्ले विद अपोजिशंस ब्रेन। उनको जैसे ऑजीज करते हैं ना स्लेजिंग, तो हम पाकिस्तान में अगर किसी ने स्लेजिंग की है तो वो जावेद भाई हैं। वो आपको मेंटली अपोजिशन को इतना डिस्टर्ब कर देते थे कि परफॉर्मेंस वो अपनी उनकी गलतियों से करवा लेते थे। उनको इतना अपनी कभी जैसे शोएब भाई ने जिक्र किया उनके बड़े फ़नी फ़नी वाक़यात हैं, तो वो बेसिकली जान के करते थे। ये नहीं कि वो ही न्यू कि मैं इस तरह उनको डिस्टर्ब करूंगा और अपने रन्स कैसे बनाऊंगा। क्योंकि जब आप डिस्टर्ब होते हैं एज ए प्लेयर ग्राउंड में तो आप अपना कूल खो देते हैं, तो देन यू मेक मिस्टेक्स। जब आप मिस्टेक करते हैं तो दूसरे को आप मौका देते हैं कि वो परफॉर्म करे। तो आई थिंक ही वाज वेरी क्लेवर इन दैट सेंस और स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर थे वो। Yeah, तो I think that's the right word, street smart. उनके अभी भी उन जब आप उनकी वीडियोस ताहा देखें तो I've had the you can honor sense of that. interviewing him for a Netflix documentary और मुझे 5-6 Yeah. घंटे उनके साथ गुजारने का टाइम मिला था। It was such an experience to discuss everything. शारजा का छक्का उनके साथ डिस्कस हुआ था, उनकी 280 Yeah, of नॉट course, आउट there's a उनसे whole discuss हुई थी। a whole treasure of memories that he must have with him. अब सना आपके लिए एक सवाल है, if you could swap places with any male cricketer for a day, who would you pick and what would you do? Right side. swap places with male cricketer. कभी सोचा नहीं है, बट हाँ आई थिंक शोएब भाई का रनअप ज़रूर एक्सपीरियंस करना, वकार भाई का, दोनों के रनअप्स मुझे बहुत पसंद थे। और आई थिंक शायद अगर स्वैप करूँ ही तो फिर इमरान खान का 92 के वर्ल्ड कप का फाइनल वाला दिन। What an answer. Of course. अगर एक दिन ही मुझे मिलेगा तो फिर हाँ, एक वो दिन होना Final. चाहिए। फाइनल इंग्लैंड वाला, वो वाला दिन Wow. स्वैप करूँ। That's a fun answer. I think Definitely, apt definitely. also, and what a memory, of course. आई थिंक आई वाज मतलब वो दैट्स माय अर्लीस्ट वन ऑफ माय Yeah. अर्लीस्ट क्रिकेट मेमोरीज। और जो उसका इफेक्ट था ना हमारे आसपास के लोगों पर, और हम सब ही इंस्पायर उधर से हुए, तो आई थिंक वो एक ऐसी मोमेंट ज़रूर है जो ऑब्वियसली इज हिस्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस। और मतलब दैट वाज द पीक आई थिंक फॉर क्रिकेट फॉर पाकिस्तान एट वन लेवल। और फिर वहाँ से ऑब्वियसली उसके बाद और आपके हीरोज बनते गए सब अच्छा, कुछ। 2009 T20 वर्ल्ड कप, डू यू थिंक कि इस यंगर जनरेशन के लिए वो भी एक इतनी ही बड़ी मेमोरी है जितनी कि 92 का वर्ल्ड कप? He was part of the squad, so he was part Yeah, of the I Yeah. was luckily that's lifetime achievement to be part of team which won the World Cup. 7 के obviously. फाइनल वाली टीम में भी Yeah, और yeah. 9 वाली Yeah, टीम, yeah, दोनों yeah. टीमों Yeah. का तो साथ। ऑब्वियसली देखें लेकिन वो 92 को जो वो फेम मिला, वो ग्लोरी मिली, वो 2009 को नहीं मिल सकी। यस वो डिफरेंट फॉर्मेट्स थे, वो 50 ओवर था, क्या या वजह? 20। अब आई डोंट नो मुझे, मैं इफ़ यू आस्क मी, मुझे क्योंकि मैं अभी वो जब सना ने बात की तो आई वाज अबाउट टू से कि मुझे याद है कि 92 के बाद जब टीम वापस आई थी, जो उनको जिस तरीके से वेलकम किया गया, मेरी मेमोरी में अभी तक है कि रावलपिंडी में एयरपोर्ट से जब उनको लाया गया, पहले तो वो लाहौर मेरे ख्याल में लैंड हुए थे, बट पिंडी भी आई थी टीम, वो बस में, ओपन बस थी, उसमें लाया गया एयरपोर्ट से, मुझे नहीं याद कहाँ, लेकिन मैं रास्ते में, मेरा जहाँ मैं रहता था वो रास्ते में जगह आती थी, एंड आई वेंट विद माई ब्रदर, मैं छोटा सा था, वहाँ पे गए, यकीन माने कि इतना क्राउड था, और थ्रू आउट, ये नहीं किसी एक जगह जमा हुआ था, इट टुक 4 to 5 hours टीम टू ट्रैवल दैट, वो छोटा सा जितना हार्डली 3-4 किलोमीटर का वो रास्ता था। तो उस टाइम जो लेकिन जब हम 9 में आए तो उसको उस तरीके से सेलिब्रेट, एक तो हमारा फॉरेन ही टूर था, जैसे ही हम आए उसके 2 से 3 दिन के बाद हमारा टूर था, जो कि आई फील कि वो शायद ऑब्वियसली पहले चीज़ें प्लान होती हैं, अगर वो ना होता तो शायद हमें भी उस तरीके से सेलिब्रेशन का मौका मिल जाता, क्योंकि जब आप एक इवेंट से दूसरे इवेंट में चले जाते हो ना, तो वो इवेंट जितना मर्जी आपका अच्छा पहले वाला रहा हो, वो पीछे रह जाता है। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि हमें वो उस तरीके से उसको सेलिब्रेशन करने का मौका भी अच्छा, नहीं आपको मिला। लगता है कैप्टन की जो अपनी फैन फॉलोइंग, जिस तरह इमरान खान की जो फैन फॉलोइंग और उनकी जो एक अपील थी वर्सेस यूनुस खान की, डू यू थिंक दैट आल्सो हैड एन इम्पैक्ट? वेल ऑब्वियसली इमरान खान का बहुत बड़ा नाम था इन 92 वर्ल्ड कप से पहले भी, एक हिस्ट्री उनकी और फैन फॉलोइंग उधर, दैट्स ट्रू, बट मेरे ख्याल में मेन रीज़न कि वर्ल्ड कप जीतना इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। वो फैन फॉलोइंग, यस आई एग्री, इमरान खान वाज
ऑन अनदर लेवल। वो हमारी हिस्ट्री के मेरे ख्याल में अगर सबको फेम अगर किसी को मिला तो वो इमरान खान साहब हैं, जिनको क्रिकेट में सबसे ज़्यादा फेम मिला है। And also, so in '92 we went from being the underdogs in the tournament to winning that World Cup, which nobody probably saw coming. Nine- Versus 2009 में शायद हम 9 में भी ऐसे ही हमारी जर्नी कोई स्मूथ नहीं थी। हमने शुरू में स्ट्रगल किया। 7 में मैंने उस दिन जिक्र किया था कि हम वी क्रूज टू द फाइनल। Yeah. एक मैच के अलावा कोई भी मैच हमारा नहीं था जो हम हारे, लेकिन 9 में हम शुरू में वी स्ट्रगल्ड, वी एंडेड अप कि हमें हॉलैंड से मेरे ख्याल में जीतना था टू क्वालिफाई। और वो बड़े फिर शाहिद भाई ने जो आखिरी 3 मैचेस मुझे याद है, सेमीफाइनल, फाइनल एंड उससे पहले एक मैच में जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी थी, तो वो एक स्मूथ जर्नी नहीं थी एज ए टीम। वो हमने बड़ी मुश्किल से वर्ल्ड कप शुरू में जीता यूनुस था। खान ने ये भी कहा था कि ये तो सिर्फ फन क्रिकेट है, एक उनका बड़ा स्टेटमेंट उस टाइम पे क्रिकेट को T20 को खासकर स्पेशली बाकी टीमें एज ए फन लेती थी। वो तो आहिस्ता आहिस्ता जब ग्लोरी आई, पैसा आया, लीग क्रिकेट आई, तो T20 एक ब्रांड बना, अब हर बंदा T20 खेलना चाहता है। तो यस, he was right on that time, especially Australians, English team, South African, वो इतना नहीं लेते थे सीरियस जितना बाकी टीमें लेती थी। Right, Shoaib, I have a question for you, and it's related to जब एक फास्ट बॉलर या कोई भी बॉलर जब अपील करते हैं, I'm sure you've heard some weird or bizarre appeals by bowlers around the world, but can you recall a specific bowler जिनकी अपील जो है वो बहुत जोरदार, जबरदस्त और बिजार होती थी? हमारा एक फास्ट फूड होता था पिंडी में, तो वो लेट के बलेदना शुरू करता था, ऐसे करना शुरू करता था, टांगे मारना शुरू कर देता था। लेट के अपील कर लेट के ना वो गिर गया, फिर वो टांगे ऐसे मारता था जमीन पे, वो पिटता था। मिलती थी फिर कोई हाँ। अपील की उनको? नहीं, किटी गंदी होती थी पीछे से बस। हम जिस ग्राउंड में खेलते थे वहाँ किटी गंदी होने, कौन से हम लॉर्ड्स में खेलते और अंपायर की तरफ से तो कोई रिस्पांस मेरे ख्याल में नहीं। अंपायर कहते हैं शट अप, गेट अप। बकवास बंद करो, खड़े हो जाओ। रिस्पांस ना आने से याद है कि रोहा का भी जो है ना रिस्पांस देने का जो टाइम है ना, आमतौर पे वो कुछ 6.5-7 घंटे के बाद टेक्स्ट रिप्लाई करती हैं, तो मेरे ख्याल है क्रेडिट इनका खत्म हो जाता है। तो जायज कैश से आपको मैं भिजवा सकता हूँ क्रेडिट, अगर आपकी ये प्लीज मसाइल अब आपने भिजवाना क्योंकि है, आप जवाब नहीं देती हैं अब टाइम से, आपने तो- भिजवाना है कल, ठीक है? पूरा अच्छा सा पैकेज आपने मुझे करा के देना है। लेकिन हाँ जी, हम बिजार अपील की बात कर रहे थे। ताहा, सवालों का सिलसिला जो है वो अब कंटिन्यू रखते हैं। आपके पास कोई मजेदार सवाल बन रहे हैं? बिकॉज आई थिंक लोगों ने तो बहुत शोएब सारे भाई भेजे से हैं। ही मैं जानना चाह रहा था, ये 92 की बात हो रही थी, आपकी उस दिन की मेमोरी क्या है? जैसे सोहेल ने बताया कि वो गए थे, और व्हाट वाज योर मेमोरी ऑफ दैट डे 1992 25 मार्च? मुझे तो 92 में एक खूबसूरत नौजवान बड़े बालों वाला टाइगर की शर्ट पहनी हुई और वह ऐसे कर रहे हैं, ग्राम गुच मैं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ग्राम गुच बेचारा तो आधा उधर ही फारग हो गया। तो ग्राम गुच को तो समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। वो टी शर्ट वो खरीद के लेके गए हैं भाई, तो पिछले वर्ल्ड कप की लेके गए हुए हैं। और सोमाली इमरान भाई का मैं आपको बता दूं, आप लोगों को शायद नहीं पता, इमरान भाई 1971 के शूज़ यूज़ कर रहे हैं अभी तक। वो कपड़े नहीं चेंज करते, वो बूट फटे पुराने, जो टी शर्ट उनकी 70-80 की होगी ना, वो उनके पास वही, वो टोटल 4 गिन के उनके 4-5 कपड़े हैं उनके पास, टोटल 4-5 शर्ट्स हैं। मुश्किल से किसी ने को 2 सूट दे दी शूटिंग के, वो अभी तक चल रहे हैं उनके पास। मैं वैसे इस बात पे भी हैरान था कि ये शर्ट अलाउड कैसे थी पहनना? नहीं अब थी तो ना, नहीं पहन सकते। इमरान भाई को सब अलाउड है। सब अलाउड था। और दूसरा यार, सब कॉन्टिनेंट का नाम है, अब आप इस पे कोई बहस करना चाहे तो वो कर ले, उसकी मर्जी है। पूरे सब कॉन्टिनेंट को मिला के, ठीक है ना, सब कॉन्टिनेंट का जो वर्ल्ड क्लास हीरो है ना, वो एक ही है पूरे सब कॉन्टिनेंट का, वो इमरान खान है। बस खत्म, सिंपल, पीरियड बात। इससे ज़्यादा फेमस आदमी, इससे बड़ा नाम बहुत है। आई मीन, आई रियली लाइक शाहरुख खान। आई रियली थिंक शाहरुख इज अ ग्लोबल स्टार। आई थिंक अगर मैं 3 कैटेगरी लेके आऊँ, इमरान भाई, शाहरुख खान और रोनाल्डो, आई थिंक दैट हैज टू बी the mega stars of this the planet. Absolutely. और आई थिंक इस शो के बाद ताहा के भी बहुत सारे फैंस होंगे, कैसे? क्योंकि अब ऑब्वियसली ही इज वेंचरिंग इनटू स्पोर्ट्स प्रेजेंटिंग, सो आई थिंक अ लॉट ऑफ फैंस। इस encouragement नहीं, का नहीं, शुक्रिया, ये of आपने जो कवर किए हैं अपनी काफी सारी चीजों को, बट अच्छी बात है, अच्छी बात है, करना पैकेज चाहिए। फिर भी आपने करा के देना, क्योंकि अब आपने लाइव जो है जी जी, वो वादा जरूरी है, क्योंकि 6.5 घंटे से कम में रिप्लाई नहीं करती हैं, तो चले इनको अब क्रेडिट कर डलवा दूंगी, के देना क्रेडिट डलवा पड़ेगा। दे मुझे। चले मैच के ऊपर आते हैं। कल जी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, पेशावर ज़ल्मी अप अगेंस्ट क्वेटा Gladiators ग्लैडिएटर्स इन लाहौर। In Lahore. Another chance for the Lahore crowd to come and show
देयर सपोर्ट फॉर बोथ दीज टीम्स। आज बड़ा अच्छा लाहौर को होम सपोर्ट था, तो कल इन दोनों टीम्स का मुकाबला है। एनालिसिस शुरू करते हैं। सना मीर, क्या लग रहा है पेशावर ज़ल्मी एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स, विल पेशावर ज़ल्मी कंटिन्यू विद देयर फॉर्म? आई थिंक दोनों टीम्स अब फॉर्म पकड़ती जा रही हैं। अच्छी चीज़ ये है कि अब क्वेटा के लास्ट मैच जीतने के बाद और जो है वो पॉइंट्स टेबल पे चीज़ें खुल गई हैं। सिर्फ एक मुल्तान ऐसी टीम है जो अनफॉर्चुनेटली रेस में बहुत पीछे रह गई और इस्लामाबाद बहुत आगे निकल गई। इन 3-4 टीम्स का मुकाबला अभी रहेगा बिकॉज सिर्फ 4 ही टीम्स आगे जाती हैं। तो आई थिंक दोनों टीम्स अब आहिस्ता आहिस्ता पीक करना शुरू कर गई हैं और अच्छी बात यह है कि बाबर आजम ने रन्स कर दिए, उनकी टीम जीत रही है तो वो प्रेशर उनसे ऑफ हो गया। दूसरी तरफ सऊद शकील की कैप्टनसी काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रही है। हाँ, वो रन्स अभी करना चाहेंगे, वो एक इनिंग्स जो आप चाहते हैं कि कैप्टन नॉक इज स्टिल ड्यू ऑन हिम, बट अदरवाइज द टीम हैज जेल्ड रियली वेल टुगेदर। थोड़ा अंडर द रेडार जा रहे हैं सऊद शकील, बट आई थिंक हिज कैप्टनसी, आई एम एंजॉयिंग हिज कैप्टनसी, जिस तरह वो अपने आप को भी जिस जगह पर लाते हैं और थोड़े से टाइम के लिए लाते हैं। आई थिंक उनका जो बैटिंग का स्टाइल है वो इतना फ्लैम्बॉयंट नहीं है, ऑब्वियसली टेक्स रिस्पांसिबिलिटी और उस तरह से करते हैं। पहले मैच में उन्होंने अच्छा खेला, अगर पहला मैच अगर आप याद करें सो ही स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, डोमिनेट किया उसको, जो मैच जीते भी। उसके बाद अभी तक हमें वो एक नज़र नहीं आया, बट आई डू थिंक ही विल बी एबल टू अडैप्ट। ही इज अ थिंकिंग क्रिकेटर। आई रियली लाइक हिज अप्रोच टू द गेम, सो मुझे अच्छा लग रहा है दोनों की ओवरऑल। वहीम अशरफ भी फॉर्म में आ चुके हैं, अच्छी बैटिंग की उन्होंने। वहीम अशरफ ने भी अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छी की। तो कल के बारे में आप बताइए कि क्या वो उसके पेशावर ज़ल्मी साइम MVP मेरा। एज यूजुअल आपको देख Done रहे for हैं today. कि हाई स्पीड में लग रहे हैं हमेशा की तरह। अब खुद पहले बोल जाओ तो वो ठीक है। He is done for today. कल प्रोग्राम में खुद बोल गया MVP मेरा प्रोग्राम है, बात सुने मैंने अभी कहना था। वो ठीक है, मैं कह दूं गलत है। आपकी स्पीड पेशावर ज़ल्मी जी कल पैंटी ओके थोड़ा ग्लैडिएटर को, हाँ बाबर आजम एंड कंपनी छोड़ेंगे नहीं, सिंपल। मैं पिकअप द विनर मैं बाद में बताऊंगा। चले आई थिंक चलें। शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस हो गई है। जी, सुहेल, चलें। देखिए कोयटा के लिए यस लास्ट मैच जीते, लेकिन अभी उनके लिए अगर मैं देखूं तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, स्पेशली इन देयर बैटिंग। रायली रोसो सबसे बड़ा जिसके ऊपर वो बैंक कर रहे थे, बड़े चाह से उनको लेके आए थे और बड़े मतलब वो सीज़न हैं PSL को लेके और बड़े उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं फॉर कोयटा एंड फॉर मुल्तान एज वेल। बट ये पूरा अभी तक जितने मैचेस उनके हुए हैं उन्होंने शाइन नहीं किया, उनको नंबर भी ऊपर नीचे करके देखा। बट देन फिन एलन उनको लेके आए, उनकी एक इनिंग, उसके बाद मेरे ख्याल में 2 उनके भी 0 हो चुके हैं। साउथ शकील मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपनी गेम से हट के खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज़ ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट कि ही इज़ अ T20 प्लेयर। तो मेरे ख्याल में उनको शायद जैसे बाबर अपनी गेम के साथ खेलते हैं, उनको भी उनसे सीखना चाहिए कि जो आपकी गेम है विद इन योर गेम ट्राई टू प्ले, और फिर उसमें कोशिश करें कि आप जो है अपना स्ट्राइक रेट को बेहतर करें। सो फॉर मी आई थिंक ही इज़ ट्राइंग बिट टू मच। बाकी बॉलिंग उनकी, यस बॉलिंग ने पिछला मैच उनको जितवाया और जहाँ से वो मैच जीते हैं आई थिंक कि वो बिलीव इनके ज़रूर काम आएगा। क्वेश्चन मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं इनकी बात करूँ पेशावर ज़ल्मी की, दे लुक वेरी सेटल टीम नाउ। उनकी बैटिंग भी फॉर्म में आ गई है, बाबर इज बिन स्कोरिंग रन्स और आधी बैटिंग उनकी बाबर के गिर्द घूमती है। इफ ही स्कोरिंग रन्स तो वो दे विल एंड अप स्कोरिंग 170 180, ठीक और है। हारिस बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो बॉलिंग उनकी अब बहुत ज़्यादा बेहतर लग रही है। और हमने आज के मैच से, अगर कल की मैच की और आज की मैच की हम पिच को कंपेयर करें तो थोड़ा डिफरेंस ज़रूर नज़र आया। कल आप कैसे, आपको क्या लगता है, विल इट बी द सेम? देखिए मेरे ख्याल में स्टिल वो फास्ट बॉलर्स को पहले 10 ओवर जो है वो हेल्प करेगी, और ख़ासकर जिस तरह की उनकी बॉलिंग लाइनअप है, वो वुड लुकवुड जिस तरह उनका स्विंग होता है, अली रज़ा को जो बाउंस मिलता है, आई थिंक दे बोथ विल मेक। एंड देन अलजारी ने जिस तरह का पिछला स्पेल किया, तो अगर मैं इन 3 बॉलर को कोयटा के साथ कंपेयर करूंगा तो इनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा सुपीरियर लग रही है। तो आई थिंक कि पेशावर ज़ल्मी लुक फार मोर सेटल टीम नाउ। और कोयटा की अगेन डिपेंडेंस आमिर के ऊपर रहेगी एज अ बॉलर। लीड करते हैं उनके बॉलिंग अटैक को, एक माइंडसेट जो लेकर आते हैं टीम के अंदर कि हम जीत सकते हैं, कम टोटल भी अगर बैटिंग में किया हो तो उसको डिफेंड कर सकते हैं। देखिए आमिर की न सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस, फिर जैसे आपने कहा उनकी प्रेजेंस
कि जो वो ग्राउंड के अंदर बाकी जैसे खुरम उनके साथ हैं या वसीम जूनियर हैं या इवन कैप्टन के साथ बॉलिंग को लेके वो जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बड़ा मैटर करता है, तो वो अपनी थॉट्स बॉलर्स के साथ भी शेयर करते हैं एंड दैट रियली हेल्पफुल। बॉलिंग इनकी भी फॉर्म में है, बुरी नहीं है। पिछला मैच स्पेशली जहाँ से मैंने कहा ना कि जीते, वो इट्सेल्फ उनके लिए बहुत बड़ा बिलीव होगा कि हम किसी भी सिचुएशन में कुछ भी कर सकते हैं एज ए बॉलिंग यूनिट। तो नो डाउट आमिर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी नए बॉल के साथ उतने इफेक्टिव जितना उनको होना चाहिए, जितनी उनकी एबिलिटी है, जितनी उनकी स्किल्स हैं, अभी तक उन्होंने वो शो नहीं किया। अगर वो शाइन करते हैं उस हिसाब से नए बॉल के साथ, तो फिर मेरे ख्याल में कोयटा के पास और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे टू विन गेम्स। शोएब भाई, जो बात हम कुछ देर पहले हसनैन से मुतालिक कर रहे थे, वसीम जूनियर के मुतालिक मैं वही पूछना चाहूँगा कि इनको भी अब इस इंटरनेशनल सर्किट पे भी बहुत टाइम हो गया है, तो व्हाट इज़ लैकिंग और उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं वो कि वो थोड़ा और आगे जा सकें? फिटनेस की मिसाल थी उनको पिछले साल 1.5 साल में। आई थिंक इट्स अ गुड फास्ट बॉलर विद अ ग्रेट एटीट्यूड। आई थिंक अपनी फिटनेस को बेहतर करें और ये बिलीफ सिस्टम पैदा करें अपने अंदर कि दैट ही बिलोंग्स है। And if he does do that, I think he does belong here. And at the same time, I think उसकी पेस है, स्लिंगी एक्शन है, यॉर्कर्स अच्छे हैं, T20 फॉर्मेट का बड़ा सूटेड प्लेयर है। बैटिंग में भी है थोड़ा सा एक स्पार्क। जी जी बिल्कुल है। पठान हो और बैटिंग ना करे ये नहीं हो सकता। मतलब नसीम शाह का जब भी नाम याद आएगा कुछ पहले याद नहीं आएगा, 2 छक्के याद आएंगे। बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल ऐसे ही तो है। उनका वाकई बॉलिंग दूसरी बात ये है कि आई थिंक एटीट्यूड बहुत अच्छा था ना। पख्तूनों का एटीट्यूड बहुत मज़ेदार होता है और यही एटीट्यूड हमारा लैक है, वही इसको लाना चाहिए। ये अच्छा लड़का है, गुड बॉय। जी, तो इसके साथ हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है पिक द विनर फॉर टुमारो। जी, पिक द विनर में हम प्रिडिक्ट करते हैं आने वाले दिन का विनर। सो राइट अवे हम चलते हैं सोहेल तनवीर के पास। I'll go with पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी। थैंक यू वेरी मच। पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी फॉर शोएब अख्तर आल्सो। I think I also go with Peshawar. जल्दी जवाब देना। पेशावर ज़ल्मी। आई थिंक मैं फिर अंडरडॉग के साथ हमेशा कोयटा ग्लैडिएटर्स विल बी माय टीम फॉर टुमारो। मर्जी वाह, ठीक चले। की फिल्म में हीरो। प्रेडिक्शंस हो अंडरडॉग गई। का सब तो फिर सपोर्ट करना बनता है ना 4 for Peshawar Zalmi, 1 for Quetta Gladiators. Now it is time to pick our MVPs. जी, सोहेल तनवीर के MVP कल। I'll go with बाबर आजम then. Okay, safe choice. I'll go for Sam Ayub. Okay, Safe due है, choice? due. ड्यू है ग्राउंड पे? साइम अच्छा साइम पे ड्यू है, सॉरी। ओवरड्यू है बल्कि। अच्छा जी, सॉरी। मैं फिर जाती हूँ इमर्जिंग अली रजा के साथ। आप जा रही थी? Okay, I'll also go with Ali Raza for tomorrow. दोनों का एक एमवीपी कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। हो सकता है। शुक्र ये नहीं कहता I'll go out with Ali Raza। मुझे I think it sounded like that. Overheard ऐसी लगा उसे। जी, जी, मेरे कल के जो एमवीपी हैं वो मोहम्मद आमिर। okay. Oh wow. Interesting. मुझे लगता है कि एक और अच्छी बड़ी परफॉर्मेंस के साथ जिताएंगे कोयटा को। पिछले मैच बाबर के अगेंस्ट तो आते ही वो बहुत तगड़े हैं। हैं? आप वो मैच डालना चाह रही हैं? वो मैच डला हुआ है डला ना? हुआ है। वो डला हुआ है? ताहा नेचर लगा हुआ है पहले। ताहा आपको किसी न्यू प्लेयर पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए ना, जैसे सना और मैंने किया है। करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कोयटा को इस मैच को जिताने के लिए मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर की ही जरूरत है कि वो परफॉर्म करे और मैच जिताए उनको। सीरियस हो जाओ ना। चल, फेयर इनफ। आई थिंक इट्स दैट टाइम ऑफ द नाइट जब सब जो है वो अब हम लोगों को खुदा हाफिज कहने का टाइम आ गया है। वी विल ऑल सी यू टुमारो आफ्टर दिस मैच पेशावर वर्सेस कोयटा। आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा और उसके बाद हम पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ आपके साथ होंगे। इसके साथ हम सबको इजाज़त दीजिए। फ्रॉम द डग आउट, यू वर वॉचिंग अस एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको। सी यू टुमारो।